हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएस में। आज हम एक रिपोर्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। आज की रिपोर्ट कोई विद्यार्थी के लिए खुशखबरी का कोई भी रिपोर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आज का रिपोर्ट जो है विद्यार्थी के लिए यहाँ पे जोड़ों का झटका धीरे से लगने वाला है। आज हमारे दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट छपी थी ऑनलाइन परीक्षा के बारे में, यानी कि आपके जो प्रतियोगी परीक्षा हैं विभिन्न, वह ऑनलाइन माध्यम से लिए जाते हैं। उसमें से एक बहुत बड़ा रिपोर्ट इन्होंने दिया है। बात इसमें उन्होंने लिखा है, हेडलाइंस ही आप कोई स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे, देख रहे होंगे आप। कहा जाता है 2-2 लाख में बिकते हैं पटना के 20 ऑनलाइन केंद्र की परीक्षा केंद्र। सर्वर में चोर कनेक्शन डाल सेट कंप्यूटरों से जोड़ते हैं दूर बैठे सॉल्व पेपर। अब बात आती है कि इसमें इम्पोर्टेंस पॉइंट्स उसने यहाँ पे दर्शाया है कि नौकरी का सौदा। अब कहा है इसमें प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न पत्र उड़ाना, सॉल्वर से उत्तर सॉल्व कर कर अभ्यर्थी को रट्टा लगवाना और अपनी पुरानी बात हो गई है। ऑनलाइन के एमिनेशन के दौर में परीक्षा माफिया भी हाईटेक हो गए हैं। रिपोर्टर्स ने माफिया से कुछ बातचीत की थी और उस बातचीत में कुछ बातों सामने निकल कर आई थी। एक जो है स्टेट हेड के जो वहाँ पे केंद्र का जो मालिक है और स्टेट हेड है जो कि खेल है कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में बताया गया है कि बिहार झारखंड के शहरों में सबसे 70 ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है पटना में है, यानी कि बिहार और झारखंड के सबसे अधिक 70 को जो है एग्जामिनेशन सेंटर पटना में है। इनमें से करीब 20 सेंटर ऐसे हैं जहां परीक्षा माफियों का पैसा के द्वारा उसे क्या किया जाता है, सक्रिय किया जाता है, और परीक्षा की तिथि घोषित होते ही माफिया जो है सक्रिय हो जाते हैं। 20 ऐसे केंद्र हैं। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का स्टेट हेड अमित और मुजफ्फरपुर के एक परीक्षा केंद्र के मालिक सुधीर के बीच कुछ बातचीत की गई थी और उस बातचीत की कुछ पॉइंट्स भी इस अखबार में छापे गए हैं। चौंकाने वाली बात तब आती है जब पैसे के लेन देन की बात आती है और हेड जो है स्टेट हेड जो है कम से कम 2 लाख रुपया लेकर ऑनलाइन सेंटर बुक कराता है और इसके बाद परीक्षा केंद्र का मालिक परीक्षा माफिया जैसे अभ्यर्थी का लाभ पहुंचाते हैं जो तयशुदा रकम चुकाते हैं। परीक्षा माफिया अधिकांश प्रतियोगी परीक्षा को 10 करोड़ से अधिक का खेल करता है। दानापुर के एसएसपी अभिनव धीमन ने कहा कि दानापुर के खगौल केस के ऑनलाइन सेंटर पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई, इससे जुड़े माफिया का नेटवर्क भी खंगाला जा रहा है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसका खेल होता है, कुछ टेक्निकल चित्र के माध्यम भी उसने समझाया है। खेल कैसे होता है उसके बारे में आप जानिए। खेल समझिए, पैसा देने वाले अभ्यर्थी के लिए कुछ अलग कनेक्शन से जुड़े एक 1 लाख के खास कंप्यूटर है। इसके पेपर रिमोट पर लेकर सॉल्वर जो है सॉल्व करते हैं। जो भी व्यक्ति जो पैसा देता है उनके लिए एक अलग कंप्यूटर है और उनका रिमोट से जो है सॉल्वर जो है सॉल्व करते हैं, इस रिपोर्ट के माने तो। दूसरा बात उन्होंने कहा है, अब 4 पॉइंट उन्होंने कहा है, उसके चित्र भी उन्होंने दर्शाया है। प्रथम कहा है परीक्षा पर जहां सर्वर रूम या नेटवर्क की सुविधा जहां है वहां बाहर सैकड़ों तार आते हैं, इन्हीं तारों से सेटिंग की जाती है। आपको स्क्रीन पे यह मशीन शो हो रहा होगा। उसके बाद है एक्सटर्नल तार के परीक्षा के नेटवर्क को स्विच लगाते हैं और सर्वर उसका सेटिंग करके कंप्यूटर पर बैठते हैं। वहाँ पे कस्टमाइज कीमत करीब 1 लाख रुपया लगाते हुए इंटरनेट का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता है। तीसरा है कि सिस्टम पर बैठाया जाता है, पैसे वसूल किए गए हैं, कई सेटिंग अरेंजमेंट की जाती है और माफिया जो है बम्फर सिस्टम का इस्तेमाल करता है। एक सिस्टम का नाम भी दिया है बफर सिस्टम का इस्तेमाल कौन करता है, माफिया के द्वारा की जाती है। हर केंद्र पर 10% बफर एक्स्ट्रा सीट होती है और यही बफर सीट पर सेटिंग की जाती है। तो बहुत बड़ी बात इसने बताया है। सेंटर मालिक कस्टमाइज सीपीयू लगा देता है, इंटरनेट से जोड़ देता है, सेटिंग अरेंजमेंट बिगाड़ने की खास अभ्यर्थी के इन भेज दिया जाता है। फिर साल भर दूर बैठकर सिस्टम को रिमोट लेता है और सॉल्व कर देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो है भास्कर की इस रिपोर्ट में कुछ बातचीत हुई थी
और उस बातचीत लेन देन की बात हुई थी। उन्होंने कहा है कि अमीन की परीक्षा है, 4 सेंटर के 1 लाख में दिए हैं। इस पर उसने कुछ बातचीत की है, उस बातचीत को आप सुन सकते हैं, नहीं तो मैं एग्ज़ाम वहाँ पर जो है शो कर रहे होंगे, आप वहाँ पे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा क्या बात है। अब धांधली की बात एजेंसी कर रही हैं, कई एजेंसी जो है धांधली की बात कर रहे हैं। जैसे आपको है कॉम्पेड अमीन डीटीओ की परीक्षा में कर चुका है धांधली, बहुत सारी धांधली है। भूषण जो है, उनका आरोप है कि एक भूषण नाम की व्यक्ति है जो कि ये बहुत साजिश करता है। तो देखिए, आज की रिपोर्ट यही है कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये झटका ही होगा, क्योंकि विद्यार्थी को लगता है कि ऑनलाइन परीक्षा जो है सही सलामत होगी, लेकिन यहाँ पे परीक्षा सही सलामत न होने की वजह से बहुत सॉल्व होते हैं। और यह सॉल्व होने के साथ ही एक सौदा समझिए, मिनिमम आप समझिए 2 लाख पर जो है सर्वर बैठते हैं, तो एक अभ्यर्थी से 3-4 लाख रुपया लेकर सेटिंग कर दी जाती है। और यह सेटिंग ऑनलाइन में होता है। कई लोग को लगता है कि अब ऑनलाइन परीक्षा हो गई है तो सेटिंग कम होता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेटिंग अभी होते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी का कट ऑफ कम जाता है। एब्सोल्युटली सी बात है, जब वो पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन उनसे गलत होगी, और गलत होगी तो कुछ क्वेश्चंस वो गलत लाकर उनकी जो है नंबर कटेंगे, और नंबर कटने के बाद नंबर कम आएगा। जो सॉल्वर होगा उनसे तो पहले ही से उनका आंसर मालूम है, तो वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, और जो उनके सटीक और सही आंसर होगा उसी का वो जवाब देंगे। तो इससे सॉल्वर की आंसर जो है आंसर सही हो जाते हैं। और जो विद्यार्थी जो पढ़ कर जाते हैं उनको तो डिप्रेशन होता है, एग्जामिनेशन हॉल की उनकी एक अलग फॉर्मेलिटी है, तो वहाँ पे उनकी सेटिंग हो जाती है। आपको पता है कि ये जो सिस्टम जो है बफर सिस्टम प्रत्येक सेंटर पर 10% होता है, तो आप मान सकते हैं कि अगर एक सेंटर पर 10% ही सेटिंग अगर हो जाए तब क्या होगा भाई, सीट से ऊपर तो अभ्यर्थी ज़रूर पड़ जाएंगे, पैसे वाले सेटिंग वाले। तो इस हिसाब से अगर माने इस रिपोर्ट के अनुसार तो पैसे वाले के ही नौकरी होती है, इस अनुसार से तो माने तो यही होती है, पढ़ने वाले फेंका जाते हैं। तो दोस्तों, अब क्या किया जाए, स्टूडेंट के लिए तो यह सबसे बड़ी बुरी खबर होती है। इससे बुरी खबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं उनसे इससे बुरी खबर तो हमें नहीं लगता कि कोई हो सकती है। चलिए, क्या ही कर सकते हैं अब। चलिए, आप सभी को धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक ये वीडियो को फैलाइए, जिससे बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि भाई इस तरह से सेटिंग होती है और इस पर जांच होनी चाहिए। भाई, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इस तरह से गलतफहमी अगर होती है, पैसे पर सीट बिकते हैं, तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी एक मतलब विद्यार्थी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से दिन रात एक करके मेहनत करता है, और जब पेपर की बात आती है तो पेपर भाई लाखों में पेपर बिक जाते हैं। भाई ये ठीक नहीं है, इस पर जांच होनी चाहिए। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।